एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सभी लोगों के पास होना चाहिए। और अगला सवाल है, देखिए ध्यान से, भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। 18 नंबर सवाल है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे साथियों, इंदिरा गांधी आप लोग याद रखेंगे, इंदिरा गांधी। अगला सवाल है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में देखिए कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। 2025 तक यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जी, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। चलिए, किस देश ने सबसे पहले कागज बनाया था? किस देश ने सबसे पहले कागज बनाया था? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, चीन के द्वारा सबसे पहले बनाया गया। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन का जो खोज है यह किसने की थी? ऑक्सीजन का खोज आप लोग याद रखेंगे किसने की? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना दिवस बताइए कब मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है जी? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी को लॉक करेंगे एग्जाम में, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाषा को विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है? किस भाषा को विश्व का प्राचीन भाषा कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, तमिल आपका आंसर दिया गया है, तमिल आप लोग याद रखेंगे। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज देखिए दौड़ने वाला जो जानवर है यह कौन सा होगा जी? तो चीता होगा आपका करेक्ट आंसर, चीता आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है बेंगलोर, आप लोग याद रखिएगा, बेंगलोर याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य को पूर्व का शेर कहा जाता है? भारत को किस राज्य को पूर्व का शेर कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन लॉक करेंगे, उड़ीसा आप लोग याद रखेंगे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताएंगे, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से हर जानकारी आपको मिलेगा सबसे पहले। और यहाँ पर याद रखेंगे आप सभी लोग, ए ऑप्शन आपका सही जवाब दिया गया है, सुचेता कृपलानी आप लोग याद रखेंगे, सुचेता कृपलानी। आगे देखिए, कौन सा देखिए यंत्र है जो भूकंप को मापने के लिए प्रयोग होता है? कौन सा यंत्र है भूकंप मापने के लिए प्रयोग होता है? तो करेक्ट आंसर आपका दिया गया फ्रेंड्स बी ऑप्शन, सीस्मोग्राफ आप लोग याद रखेंगे, सीस्मोग्राफ याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखिएगा, परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जी? तो सही जवाब आपका यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन, टिहरी बांध आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी का जो पूर्ण रूप है यह क्या है? आईआईटी का पूर्ण रूप क्या है बताइए। बी ऑप्शन आपका उत्तर दिया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस तिथि को बाल दिवस मनाया जाता है? बताइए, किस तिथि को बाल दिवस देखिए मनाया जाता है? तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या करा है, ध्यान से देखिएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सही जवाब आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। देखिए जितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सुकुमार सेन हो जाएगा जी, ठीक है, याद रखिएगा सुकुमार सेन होगा आपका सही जवाब। चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पर देखिए अगला सवाल, कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन कराएंगे आपको,
और पेपर में आपको इसी वीडियो से मिलेंगे भर भर के, ठीक है। इतना आप लोग निश्चिंत रहिए और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, एक एक प्रश्न को देखिए ध्यान से। बताइए, शून्य का जो खोज है यह किसने की थी? शून्य का खोज आप लोग आंसर करेंगे किसने की? शून्य का खोज, तो शून्य का खोज जो है यह किया गया था फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट देखिए आपका ए में दिया गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि ब्लैक होल शब्द यह किसने दिया था? ब्लैक होल शब्द बताइए किसने दिया था? तो सही आंसर आपका फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा, कौन सा? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सी ऑप्शन, हिंदी। आप सभी लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह है जो अपनी सुंदर रिंग्स छल्ले के लिए यह प्रसिद्ध है? बताइए, कौन सा ग्रह है जो अपनी सुंदर रिंग्स छल्ले के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आंसर दिया गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या करा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइए कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइए कौन सा है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ जाएंगे। तो अच्छा आप लोग याद रखेंगे, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? बताइए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? बताएंगे, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है जी? तो सही जवाब आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन चेरापूंजी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितना है? बताइए, वेदों की संख्या बताएंगे कितना है? तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे दिया गया साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, सी को लॉक करेंगे, एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? बताइए, कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? बताइए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो सही जवाब आपका दिया गया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की है? बताइए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, हूबहू परीक्षा वाला प्रश्न है और ब्रह्मास्त्र PDF आप लोगों को मिलेंगे साथियों इस नंबर पे 9835760327, जैसे कि पीछे भी आपको हम बताए हैं, ठीक है। 9835760327 नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है आपको। अभी लीजिएगा तो मात्र देखिए 99 रुपया में मिलेगा आपको, और परीक्षा में जाने से पहले 2 बार आप लोग पूरा इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा में जाने से पहले 2 बार कंप्लीट आपको पूरा पढ़ लेना है। इसी PDF से आपके भर भर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की है? चलिए जी, जल्दी से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही उत्तर आपका दिया गया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, 1930 आप लोग याद रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना यह किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। चलिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक बताइए। चलिए बताएंगे आप सभी, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक आप लोग याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, बी को लॉक करेंगे, विष्णु शर्मा याद रखेंगे। सारे प्रश्नों को याद रखेंगे, हूबहू परीक्षा वाला है। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस बताइए कब मनाते हैं? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस बताइए कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 45 नंबर जो सवाल है
इसका सही आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 जून, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 5 जून। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, मायोपिया किससे संबंधित है। और देखिए अभी आप लोग लीजिएगा तो मात्र डबल लाइन का पीडीएफ है, फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा। और इसी पीडीएफ को आपको पढ़कर चल जाना है परीक्षा में जाने से पहले। अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग परीक्षा में साथियों। और ध्यान दीजिएगा, जिनको अगर लेना है उन्हीं लोग मैसेज करेंगे। यहाँ पर देखिए मायोपिया जो है आँख से संबंधित बीमारी है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि द हिंदू अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है। द हिंदू अखबार किस भाषा में देखिए प्रकाशित होता है। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। बी ऑप्शन याद रखेंगे फ्रेंड्स, अंग्रेजी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध याद रखिएगा दूध उत्पादन से, आप लोग याद रखेंगे। चलिए, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस याद रखिएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 28 फरवरी यहाँ पर आपका आंसर दिया गया जी, 28 फरवरी। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग बताइए कौन सी है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन गलत आपका है, ए ऑप्शन याद रखिएगा।